Okay, so today we are having our FAQ session. FAQ का मतलब क्या है? Frequently asked questions. आप में से बहुत सारे नेक्स्ट डिजीज पे। नेक्स्ट डिजीज क्या कहती है? हिक्का का पूर्ण रूप। अब हिक्का से हम क्या याद रखेंगे? हिक्का से हम याद रखेंगे हॉकी। हिक्का से हम क्या याद रखेंगे? हॉकी। क्या याद रखोगे बेटा हिक्का से? हिक्का से आप क्या याद रखोगे? हॉकी। अब हॉकी से हम तीन काम कर रहे हैं। हॉकी से हम तीन काम कर रहे हैं। पहला क्या कर रहे हैं? हम इस आटे को गूंद रहे हैं। दिख रहा है ये आटा? पहला हम क्या काम कर रहे हैं? हॉकी से हॉकी से हम आटे को गूंद रहे हैं। क्लियर है? तो कुक्षेर आटोप। आटोप आटे से क्या याद रखना है? आटोप। तो कुक्षेर आटोप किसका पूर्व रूप है? हिक्का का पूर्व रूप है। दूसरा हम क्या काम कर रहे हैं? हम इसको कंठ पे मार रहे हैं। किस पे मार रहे हैं? कंठ पे इसको देके मार रहे हैं। तो कंठ उर्सोर गुरुत्वम, ये किसका पूर्व रूप है? ये है हिक्का का पूर्व रूप। क्लियर है? यस। चलो तीसरा जो हम क्या करते हैं, इससे हम कैश निकलवाते हैं। देखा है वसूली दिन लेने जब हम देखते हैं मूवीज में, जो गुंडे होते हैं वो जाते हैं क्या? हॉकी लेके जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? हॉकी से कैश निकलवाते हैं। क्या निकलवाते हैं? कैश। तो कैश से आपको याद रखना है कषायता। वदनस्य कषायता इज द पूर्व फॉर हिक्का डिजीज। इज दिस क्लियर टू यू? क्लियर है बेटा? चलो हमने क्या क्या काम किया हॉकी से, फटाफट बताएंगे। हमने हॉकी से क्या क्या काम किया, फटाफट दिखाएंगे। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो हिक्का के पूर्व रूप की हम बात कर रहे हैं। हिक्का डिनोट्स हॉकी। हॉकी से हम तीन काम कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? आटा, आटो, कंठ, कंठ उर्स गुरुत्वम, कैश से वदनस्य कषायता। चलिए अब मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ। ईच फॉर रक्तपित्त, देन फॉर अर्श एंड देन फॉर हिक्का। सबसे पहले देखोगे रक्तपित्त में क्या पॉइंट्स थे, उसके बाद देखो अर्श में क्या पॉइंट्स थे, फिर आप देखोगे रक्तपित्त में, अर्श में और अल्टीमेटली हिक्का में आपने क्या पढ़ा। बिकॉज बच्चे ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आप बहुत बार गलत करते हो, सिमिलर सिमिलर पॉइंट्स होते हैं, तो ये आपने गलती नहीं करनी है। ठीक है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि आप बेसिक चीजों में आप ये गलती ना करें। चलो ओके अभी मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करने वाली हूँ, आपको बताना है किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए बताइए। पहला पॉइंट, मुख धूमागम किससे रिलेटेड है? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, कंठ उर्सर गुरुत्वम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट अब आप मुझे बताओ, पार्श्व उद्गार बाहुल्यम। और यहाँ पे क्या है बच्चे, आपको पिक्चर क्लिक करनी चाहिए तभी इसका पर्पस शब्द जो देखो, कुछ चीजें हम पढ़ के याद रखते हैं, बार बार समिता गो थ्रू करके याद करते हैं। कुछ चीजें जब हम ऐसे विजुअल से याद रखते हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है, बट एटलीस्ट आपको ये लेक्चर जो है दोबारा रिवाइज करना है बिफोर द अपकमिंग सेशन। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट, यस और नो? चलिए अब हम उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो हिक्का देखा, तो हिक्का के साथ ही कौन होता है? श्वास होता है। हिक्का के साथ कौन होता है? श्वास होता है। तो अब क्या है, ये श्वास जो है ये किसको डिनोट करता है? अब क्या हुआ है, श्वास मतलब हमारे लंग्स का प्रॉब्लम, श्वास मतलब हमारे लंग्स का प्रॉब्लम और लंग्स में कौन बैठी है? एनाबेल। लंग्स में कौन बैठी है? एनाबेल बैठी है। क्लियर है? ये मूवी देखी, किस किसने देखी है? रिटर्न्स और पता नहीं बहुत सारे इसके है ना सीरीज में। यस, किस किसने देखा है इनको? बहुत लोगों ने देखा होगा। चलो अब हमारे श्वास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनाबेल रिस्पॉन्सिबल है ना? कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनाबेल रिस्पॉन्सिबल है। तो एनाबेल से आप क्या याद रखोगे? एना से आना, एना से आप क्या याद रखोगे? आनाह। तो आनाह पार्श्वशूलम इज द पूर्व रूप ऑफ श्वास। एनाबेल एंड आनाह, श्वास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनाबेल रिस्पॉन्सिबल है। तो एना से आप याद रखोगे आनाह पार्श्वशूलम। तो बच्चे सबसे ज्यादा किसमें कंफ्यूज होता है? आटोप कहाँ है और आनाह कहाँ है? तो आटा हमने कहाँ देखा था? आटा हमने कहाँ देखा था? जहाँ पे हम हॉकी यूज कर रहे थे, हिक्का है ना। हम आना कहाँ देख रहे हैं? जहां पे श्वास है। तो बेटा ये दोनों चीजों में आप बहुत बार गड़बड़ करते हो, इसलिए अभी गड़बड़ का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना, क्योंकि आपने अच्छे से इसको जो है दिमाग में बैठा लिया। अब ये एनाबेल जो है ये कैसे मारती है? हमें तो पता है भाई, ये मारने वालों में से है ना, हॉरर मूवीज में आती है। ये कैसे मारती है? पीडनम च हृदयस्य। क्या करती है? पीडनम च हृदयस्य। और उसके बाद क्या होता है? प्राणस्य च विलोमत्वम। पहले हृदय को पीड़ा किया, फिर प्राण हर लिए। हृदय को पीड़ा किया एनाबेल ने और प्राण हर लिए। तो श्वास के कौन कौन से हैं? आनाह पार्श्वशूलम, पीडनम हृदयस्य,
प्राणस्य च विलोमत्वम। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू श्वास, दे ऑल आर रिलेटेड टू श्वास। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस और नो? एनाबेल आनाह पार्श्वशूलम, इसके बाद आता है पीडनम हृदयस्य च, फिर उसके बाद आता है प्राणस्य च विलोमत्वम। ये सारे जो पॉइंट्स हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू श्वास। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलो हिक्का रिवाइज करो फटाफट। हिक्का में आपने क्या देखा? फिर उसके बाद आप देखो श्वास में आपने क्या देखा? ठीक है बच्चे, क्लियर है एकदम? यस, आगे बढ़ेंगे अभी। गिविंग यू 1 more minute, फटाफट आंखें बंद करो, जल्दी से हिक्का, जल्दी से श्वास रिवाइज करो। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, पॉइंट टू पॉइंट। ओके चलो, अब मुझे आप ये भी बताओगे, सबसे अभी तक आपने जितने निमोनिक्स देखे सबसे इंटरेस्टिंग निमोनिक आपको किसका लगा? रक्तपित्त का, अर्श का, हिक्का का, श्वास का, है ना? कौन सा फेवरेट है आपका, जल्दी से बताएंगे। ओके, अर्श, रक्तपित्त, हॉकी, वेरी गुड, सबके अलग अलग चॉइसेस हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अभी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमने बेसिक पॉइंट है ज्वर के पूर्व रूप का, पहले भी मैंने ये पॉइंट कवर किया था, इंपॉर्टेंट है, इससे मैं दोबारा इसको ले रही हूँ। ज्वर के पूर्व रूप में ये जो सारी कहानी है वो इस बंदे की है जिसको हुआ है ज्वर। ज्वर के पूर्व रूप में जो ये सारी कहानी निकल के आती है वो इस पे बेस्ड है। अब क्या हुआ है बेटा, इसको ध्यान से देखो। ये क्या है, कन्वर्जेंस हो रही है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, विनाम। कन्वर्जेंस क्या होती है, विनाम हम उनको बोलते हैं जिसमें कि एब्नॉर्मल पोस्चर जो है वो होते हैं, तो विनाम। और अर्थी मतलब यार उसको इतना दिक्कत हो रही है कन्वर्जेंस के साथ, तो अर्थी होगी। अर्थी मीन्स बहुत ज्यादा सीवियर एंग्शियस बिहेवियर, है ना? तो विनाम और अर्थी किसमें आया है, विनाम और अर्थी किसमें आया है, ज्वर की कहानी में। सारी कहानी इसी पे बेस्ड है। अब ये हुआ क्यों है इसको बेटा, इसका एक गुरु था। इसका एक गुरु था जिसके बारे में ये बहुत ही उल्टा सीधा बोलता था। तो गुरु नाम वाक्येषु अभ्यसूया, मतलब गुरु के जो है उनकी बुराई करना, इस वजह से उसको क्या हो, तो गुरु नाम जो रिलेटेड जो पूर्व है वो किसमें आया है, ज्वर के पूर्व रूप में हुआ है। और आप इसको देख रहे हो, इसकी आंखें देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आंखें कैसी हैं, चक्षुषोर आकुलत्वम, एकदम आकुल चक्षु हैं। क्या निकल रहा है, आंसू, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो ये क्या है, अश्रु आगमनम, अश्रु आगमनम। तो ये जो सारे पॉइंट्स है बेटा ये किसके लिए आए हैं, ये आए हैं ज्वर के लिए। ठीक है, क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स किस पे आए हैं, ज्वर के लिए आए। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? विनाम प्लस अर्थी, गुरुनाम वाक्येषु अभ्यसूया, फिर इसके बाद क्या हुआ है, शब्द, शीत, वात, आतप, असहत्वम। इस अभी आप देख रहे हो ये सब इसको क्यों साथ में हो रहा है, क्योंकि जो भी ये शब्द है, आतप है, वात है, ये दिख रहा है कंडीशन सारी, इसको ये सहन भी नहीं कर पाता। और इसके बाद अभी कैसा हो गया बच्चे, एक और पॉइंट कैसा हो गया, ये क्या बोलता है, आई हेट किड्स, मतलब बालेभ्य प्रद्वेषा, बालेभ्य प्रद्वेषा, ये भी किसके लिए आया है, ये भी आया है ज्वर के लिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था, ये हर चीज को खींचता हुआ चलता है। तो दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता भी किसके लिए आया है, ज्वर के लिए आया है। ज्वर के जो पूर्व है वो नंबर, उनका नंबर ज्यादा है, ज्यादा पूछे भी जाते हैं। सो इट इज अ डिफिकल्ट वन, बट इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। कैसे शुरू हुआ, विनाम और अर्थी की कहानी, गुरु ने जो है, गुरु से जो है इसकी गुरु किसने बुराई की, शब्द शीत वात आतप में सारी कंडीशन इसकी बढ़ गई, बोलता है आई हेट किड्स, और ये सारे जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे बोले गए हैं ज्वर के पूर्व रूप में। बच्चे क्लियर है सबको, यस और नो? बच्चे क्लियर है सबको? क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अभी। चलो वंस अगेन रिवाइज करते हैं, अभी रिवर्स में रिवाइज करते हैं। ज्वर में आपने क्या देखा, ज्वर में आपने क्या देखा, ज्वर में आपने क्या देखा, रक्तपित्त में आपने क्या देखा, हिक्का में आपने क्या देखा, श्वास में आपने क्या देखा, चलो बहुत बढ़िया, सारे पॉइंट्स याद है कि नहीं है? और हमने क्या देखा था, अर्श देखा था, अर्श में आपने क्या देखा,
मतलब डिजीज का पूर्व रूप का नाम लिया और सामने एकदम पिक्चर क्लिक करनी चाहिए, तभी जो है चीजें आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेंगी, है ना। एंड दिस इज क्योंकि हमारा माइंड कैसा होता है, चीजें जब कैप्चर करता है तो उनको बहुत अच्छे से स्टोर करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसी तरीके से आपको जो है इसको लेके चलना है। समझ आई बात? ठीक है, चलो अब मुझे बताओ गृहिणी प्लस पांडु कहाँ था? शर्दी तस्य विभत्सता कहाँ था? बालिव्य प्रद्वेष कहाँ पे था? गुरुनाम वाक्येषु रिलेटेड पॉइंट कहाँ पे था? वदनस्य कषायता कहाँ पे था? कुक्षेर आटोप कहाँ पे था? वेरी गुड। विष्टंभु अन्नस्य कहाँ पे था? चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करें अभी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज। एवरीवन रेडी? चलिए, नेक्स्ट डिजीज जो अभी हम लेके जा रहे हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिजीज, हमने पहले भी इसको देखा है, क्या है? गुल्म की पूर्व रूप। अब गुल्म जो है वो किसको हुआ? साहिल को गुल्म हुआ। किसको गुल्म हुआ? साहिल को गुल्म हुआ। तो सौहितस्य च असहत्वम, ये जो है साहिल से आपको क्या याद आना चाहिए? सौहितस्य च असहत्वम। साहिल से क्या याद आएगा? सौहितस्य च असहत्वम। यही जो सेम पूर्व रूप है ये उधर का भी होता है, ये उधर का भी होता है। अब ये बेटा जो सारी कहानी आपको इसमें दिख रही है वो किसकी है? वो इस साहिल की है। साहिल कहाँ बैठा है? बहुत देर से टॉयलेट सीट पे बैठा है। क्यों? वात मूत्र पुरुष वेगानाम च अप्रादुर्भावः। ना उसको वात आ रहा है, ना मूत्र आ रहा है, ना पुरुष आ रहा है, ये सब एक उसको आ ही नहीं रहा, इससे बहुत देर से टॉयलेट सीट पे बैठा हुआ है। अब जब बेचारे को ये सब आ ही नहीं रहा, उसके वेग उसको ठीक आ ही नहीं रहे, तो कहाँ से सब खाने का मन करेगा? तो क्या है? अनन्नप्भिलक्षणम, अरोचक, अविपाक, के सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे रहेंगे। जब कुछ निकलेगा नहीं तो बेचारा खाएगा क्या? तो ये तो इसमें आएंगे ही। दूसरा क्या है यहाँ पे बेटा, कि अगर वो खाना कुछ खा भी लेता है, विदाहो भुक्तस्य, तो क्या होने लग जाता है? विदाह होता है। और पाक काल में क्या होता है? च अयुक्तया। दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या दिख रही है आपको यहाँ पे? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक तो ये अपना उद्गार, एक तो दिख रहा है अपना उद्गार। ये उद्गार हमने और कहाँ देखा है? कार्शम उद्गार बाहुल्यम। कहाँ देखा? पिक्चर याद आई? कहाँ देखा? वेरी गुड, अर्श में देखा है ना। ऐसे ही आपको याद रखना है। और यहाँ पे और क्या दिख रहा है? छर्दी च अयुक्तया, मतलब बिना किसी मतलब के छर्दी, बिना किसी मतलब के उद्गार। ये जो सारे पॉइंट्स है वो आपको यहीं पे मिल रहे हैं। क्लियर है? हाँ कि नहीं? च अयुक्तया छर्दी उद्गार। क्लियर? यस और नो?